नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। सुशासन को आधार मान और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग से व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब प्रदेश के बीपीएल परिवारों को नव वर्ष पर नए पीले राशन कार्ड का तोहफा देंगे। ये पीले राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से 28,93,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों द्वारा बीपीएल कार्ड के नाम पर हुई राजनीति को खत्म कर इस जटिल समस्या का समाधान करने की पहल की है। मुख्यमंत्री प्रदेश के 28,93,000 से अधिक बीपीएल परिवारों को एक क्लिक के माध्यम से पीले राशन कार्ड का तोहफा नव वर्ष पर देने जा रहे हैं। प्रदेश में पीले राशन कार्ड बनाने के नाम पर जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए इस कार्य को व्यवस्थित करने की पहल की और अब प्रदेश में गरीब परिवारों को पीले राशन कार्डों का सीधा लाभ मिल पाएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के बीपीएल सर्वे को रद्द कर नए सिरे से सर्वे के आदेश दिए। उसके बाद अलग से नागरिक सूचना संसाधन विभाग का गठन किया और बीपीएल परिवार के आंकड़ों का मिलान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से करवाया। इतना ही नहीं, बीपीएल कार्ड के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 1,20,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीपीएल लाभार्थियों की संख्या 11,50,000 से बढ़कर 28,93,000 तक पहुंच गई। बीपीएल आंकड़ों को और अधिक सत्यापित करने के लिए परिवार पहचान पत्र के डाटा से भी मिलान किया गया। उल्लेखनीय है कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की एक अनूठी योजना है। परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय सहित हर सदस्य की सटीक जानकारी उपलब्ध है, जबकि आधार कार्ड में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जानकारी होती है। हरियाणा की इस योजना को अब उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर ने अपने अपने राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लगातार सतत प्रयासों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना को पिछले 8 वर्षों से हरियाणा ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले लागू करने की पहल की है। इन योजनाओं में स्वामित्व, पढ़ी लिखी पंचायतें, ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र आदि शामिल हैं, जिन्हें देश के स्तर पर पहचान मिली है। स्वामित्व योजना तो स्वयं प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों से अपनाने की अपील तय की है। हरियाणा में अब नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मूल मंत्र को सही मायनों में हरियाणा में चरितार्थ किया है। चाहे वह सरकारी नौकरियां देने की बात हो या किसी भी योजना का लाभ, मुख्यमंत्री ने अंत्योदय को ही सर्वोपरि रखा है। हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की जा रही पीजीटी, टीजीटी की भर्ती में भी प्राथमिकता देते हुए 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों के आवेदनकर्ताओं को 50 अंक और 1,80,000 वार्षिक आय वालों को 40 अंक और उसके बाद वार्षिक आय के अनुसार 30, 20 व 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। और वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी गई। ऐसे लाभार्थियों की संख्या 7,30,960 है। इसके अलावा स्टेट फंड से 1,88,304 गैस कनेक्शन जारी किए गए और इस तरह से प्रदेश में गरीब परिवारों को 9,19,264 गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों से वर्ष 2017 में हरियाणा देश में सबसे पहले केरोसिन मुक्त प्रदेश बना। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण में शुरू की गई अनेकों योजनाओं से जहां इन परिवारों को आर्थिक लाभ हुआ है, वहीं जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत महापुरुष किसी एक समाज या वर्ग के नहीं होते। उनकी शिक्षाओं और विचारों को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अनेक महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में हरियाणा गठन के 56 वर्षों के बाद भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे भगवान परशुराम के वंशज ब्रह्मज्ञानी गदगद हुए बिना नहीं रह सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 दिसंबर को हिसार में महाराजा सूरसेन जयंती पर भी राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के राजनेता तो कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी योजनाओं पर हमने पिछले 8 वर्षों में कार्य किया है, जिनकी सराहना आज अन्य प्रदेशों में हो रही है। उन्होंने कहा कि मनोहर का नाम समस्याओं का समाधान है। आप समस्याएं लाइए, हम समाधान करेंगे। सीएम ने कहा कि उन्होंने
वर्ष 2014 में जब करनाल से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उस समय जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद जो पहले की सरकारों में हावी थे, मनोहर सरकार ने उस समय हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और 8 वर्षों में उस पर वे खरे भी उतरे हैं। सीएम विंडो के माध्यम से करीब 12 लाख शिकायतों पर सुनवाई हुई है और इसी प्रकार जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी 500 से 700 शिकायतें मौके पर ही सुनी जाती हैं और समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि एक सुखी समाज कैसे बने, इसके लिए महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से उनके विचारों को समाज तक पहुंचाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में सर्व समाज का योगदान रहा है। भगवान परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाए और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या व दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं। हमें धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होगी। नशाखोरी भी समाज में एक अभिशाप बन गया है, जिसके लिए हमने कमर कस ली है। आईटी के माध्यम से योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से गरीब परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें 50 अंक और 1,80,000 रुपए आय वाले को 40 अंक और फिर आय के अनुसार 30, 20 व 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। जबकि विपक्ष को इन तथ्यों की जानकारी न होने के बिना पर ही वे खबरों में बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों को ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 32,000 से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण दिलवाए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों द्वारा इस बारे में कभी सोचा भी नहीं गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भाई भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने की पहल की है और इसी कड़ी में जिन परिवारों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उनको 5% अंक देने की नई योजना आरंभ की गई, ताकि ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी मिल सके और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसी प्रकार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का केंद्र सरकार का दायरा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 किया है और चिरायु हरियाणा से निरोगी हरियाणा योजना बनाई है। इसके तहत इस वर्ष 1,25,00,000 लोगों के मेडिकल टेस्ट अस्पतालों, PSC, CHC में किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा अपनी योजनाओं का ब्यौरा सुनने के बाद और मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं के पूरे किए जाने पर पूरे पंडाल में नारे गूंज उठे। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500, 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान, मेरा खुला चैलेंज है। आप समस्या के लेके आओ, मनोहर लाल का नाम समाधान है। हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं है। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तरबोरी कुंज करते हैं। लगभग 1700 कुछ एकड़ है जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर। वो सारी प्राइवेट जमीन का जो दौड़ीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे। भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो HSP का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा। ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा। ऐसा भी हमने यहाँ के लोगों को विश्वास दिया है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।